नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे महान मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन के एक ऐसे विवाद के बारे में जिसने सुर्खियां बनाई हैं। यह विवाद उनके पूर्व पति द्वारा लगाए गए आरोप, बॉयफ्रेंड से जुड़ी चर्चाएं और मैरी कॉम के अपने बयान को लेकर है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैरी कॉम, जिन्होंने 6 बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और ओलंपिक में पदक भी जीतकर देश का नाम रोशन किया, वह एक खेल आइकन है। लेकिन खेल के बाहर उनके निजी जीवन में जो हुआ वह इस बार खबरों में रहा है। मैरी कॉम और उनके पूर्व पति करुंग ऑनखोलर 18 साल से अधिक समय तक शादी में रहे। उनका तलाक दिसंबर 2023 को पारंपरिक कानून के तहत संपन्न हुआ। यह खबर 2025 में मीडिया में सामने आई थी, जब दोनों ने अलग होने की पुष्टि की थी। विवाह से पहले उनका रिश्ता साल 2000 से था और 2 जुड़वां बेटे और 2 अन्य बच्चे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलर ने मीडिया को गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मैरी कॉम का 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, जिससे परिवार में तनाव हुआ था। उनके दावे के अनुसार उन्होंने बाद में समझौता किया, लेकिन फिर 2017 से मैरी कॉम एक अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है और उनके पास व्हाट्सएप संदेशों के सबूत भी हैं। उन्होंने दावा किया कि यह मामला उनके विवाह को बिगाड़ने वाला रहा और बच्चों को भी यह बात बहुत भारी लगी। उनके बड़े बच्चे उस व्यक्ति से क्यों निपटने की बात तक कर रहे थे। ऑनलर ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा। वह खुद कहते हैं कि वह मैरी कॉम के लिए सब कुछ करते थे, जैसे घर का सदस्य, सहारा और सहायक। लेकिन अब ये आरोप लगने के बाद सब बदल गया है। अब विवाद यह भी बना कि मैरी कॉम हितेश चौधरी नाम के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं। हितेश चौधरी एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने बाद में व्यवसाय और खेल संस्थान के क्षेत्र में काम किया और मैरी कॉम के साथ मेरी कॉम फाउंडेशन में भी जुड़े रहे हैं। ऑनलर ने कहा कि मैरी कॉम पहले से ही हितेश के साथ संबंध में है और उसके सबूत उसके पास मौजूद हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि हितेश और मैरी कॉम ने कभी अपने रिश्ते को रोमांटिक रूप से, सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना रहा है कि यह सिर्फ प्रोफेशनल और दोस्ताना रिश्ता है। अब आते हैं मैरी कॉम के पक्ष पर। मैरी कॉम ने इन अफेयर से जुड़ी चर्चाओं और अफवाहों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व पति द्वारा लगाए गए कुछ आरोप भ्रष्ट और असत्य हैं और उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पूर्व पति ने उनके पैसों से फ्रॉड किया, भूमि संपत्तियों को अपने नाम किया और बिना सूचना के उनके खाते से पैसा निकाला। मैरी कॉम का कहना है कि ये बातें उनके 4 बच्चों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए उजागर करना जरूरी था। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी भारी बहस छेड़ी है। कुछ लोग मैरी कॉम का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि उनकी निजता का सम्मान होना चाहिए। वहीं कुछ लोग दोनों के आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये व्यक्तिगत विवाद मीडिया में लाना उचित है। विवाह, परिवार और बच्चों पर इसका असर भी चर्चा का एक बड़ा भाग रहा है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिगत भावनाओं और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, यह रहा पूरा विवाद। मैरी कॉम और उनके पूर्व पति के बीच तलाक हो चुका है। पूर्व पति ने उस पर अफेयर और बेवफाई के आरोप लगाए हैं। मैरी कॉम ने उन आरोपों को खारिज करते हुए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। एक अलग शख्स, हितेश चौधरी का नाम भी विवाद में आया है, लेकिन उन्होंने रिश्ते को सिर्फ प्रोफेशनल बताया है। याद रहे, ये सब मौजूदा मीडिया रिपोर्ट और दावों पर आधारित है। अदालत या तयशुदा प्रक्रिया से अंतिम निर्णय अलग हो सकता है। अगर आपको यह स्पष्टीकरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।